ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। आज का प्रश्न, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं, वो कौन से बच्चे हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। है ना? आपका तो यही संकल्प होगा, जो बाबा कहेगा वो मुझे करना है, निरसंकल्प होके। ये नहीं कि आपने करना तो है पर मजबूरी से कर रहे हैं, संकल्प भी चल रहे हैं मजबूरी से। है ना? मिथ्या अहंकार है आपको। क्या आपको लगता है आप समझदार है? जुड़ से ज्यादा समझदार है, भगवान से ज्यादा समझदार है ना? आत्माओं को ये मिथ्या अहंकार हो जाता है, पर ऐसा करके हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा विचार कर ले। सच्चा लव होना चाहिए, फिर अहंकार की जगह ही नहीं होती है, अपना अस्तित्व ही नहीं होता है। जो वो कहे सत्य है, बस वही सत्य है। तो जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारे पानी का संस्कार ना हो। देखो, खारेपन का संस्कार नहीं मैंने ऐसे रूखे रूखे नहीं होता, कटे कटे से। कोई अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। जिससे बन गई उनके साथ रहेंगे, जिनसे नहीं बनी उनसे कटे कटे रहेंगे। खारेपन का संस्कार ना हो, तब
बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फक्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। आपने अपने आप को बदलना है ना। जिन बातों को आप अपने आप में पसंद नहीं करते हो उन्हें चेंज करना है ना, तो वो याद की यात्रा से हो सकता है। और ये याद माना हर घड़ी की चाहिए। कुछ भी कर्म करें, कुछ भी संकल्प करें, तुरंत आए बाबा ने इस पे क्या कहा हुआ है, ये भी याद है। तो याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। अब एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो फिर उसके साथ हॉस्टल भी बनाई जाती है, ऐसे ही होता है ना। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सत्व प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारे हद के संसार की किच्चड़ बट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, होता है। तुम्हारा हद के संसार की किच्चड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप समझते हो ना, आप स्टूडेंट हो, तो ये किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं, गपोड़ा बहुत मारते हैं। हम ये करेंगे, ये करेंगे, और माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे, ये करेंगे तो हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे, है ना। कमेटियां बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप में सोचते हैं हम ना ज्ञान योग करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, और धीरे 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 क्या बातचीत होती है सबको सब पता होता है। तो माया उनको नाक कान से पकड़ लेती है। जो भी ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, पता नहीं क्या अपना भाव मिक्स करते हैं, बातें ही चेंज हो जाती। दूसरों का मन अच्छा करने के बजाय मैला ही कर देते हैं, सोचो कितना बोझा आएगा। तो माया भी कह देती है चलो चल 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 ज्ञान योग करेगा, अच्छा चल। तो माया भी कहती है हम इनको ना नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की ओर। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। कान, क्योंकि कान के माध्यम से माया बहुत जल्दी एंटर करती है। कानों में बूम 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 बूम, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावें, तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो।
अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं। ऐसे खारे बच्चे ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो होता है। इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। समझे? ऐसी चलन होती है कईयों की। तो शो ऐसा करेंगे हमारे से बड़ा ज्ञानी योगी कोई नहीं, हमें सब समझ है। पर उनके व्यवहार में देखो, उनकी बातों में देखो, क्या वो अंतर्मुखी हैं? क्या वो सबसे गुण उठा रहे हैं या अवगुण का ही आदान प्रदान किए जा रहे हैं? तो इन्हें तो ज्ञान का ग भी नहीं आता। और जो दूसरे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। शायद ये ज्ञानी योगी ज्यादा है, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्हें तो ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो होता है, दिखाएंगे दूसरों को ऐसे, हम ऐसे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है ना, जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना, थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझनी ही नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। वाह वाह, थोड़ी सी बाबा ने महिमा क्या कर दी, बहुत ही खुश होने लग जाते। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं। नहीं, किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकाला हुआ हो, किसी का माना दिवाला निकला हुआ हो, उनको शराब पिला दो, है तो समझे कि हम बादशाह है ना। अभी तो दिवाला निकला है तुम्हारा, हाँ सुबह किसी का दिवाला निकल गया हो, वो ढूंढ रहा हो, और फिर कोई आया मित्र उसका और उसने उसको पिला दिया, शराब पिला दिया, तो थोड़ी देर के बाद समझ हम बादशाह हैं। उसको अपनी बुद्धि का इतना अहंकार आ जाता है कि उसको लगता ही नहीं है, उसको लगता है अरे मेरे पास दिमाग बहुत है, हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरे होने से वैसे का वैसे बन जाते हैं। अब कहाँ गया तुम्हारा बादशाह, फिर चुप हो जाते, वैसे का वैसा हो जाता। अब ये तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेअद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं। ये टीचर है जो पढ़ा रहा है। हर एक प्रैक्टिकल जो हमारे से कई बार ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं और हम समझते ही नहीं है कि हम ऐसी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। समझते हुए नहीं समझते। समझ आ रहा है, हाँ हाँ हो जाते, ठीक है, फिर इग्नोर कर देते साथ के साथ। अरे बदलाव भी तो करना है, समझ आ गई है तो बदलाव कोई लाया नहीं, समझते ऐसा तो चलते ही रहते, सारे ही करते हैं। सारे नहीं करते हैं, हम ही कर रहे हैं। जिस दिन कोई ये सोचेगा ना मैं ही कर रहा हूं, मुझे अपने में बदलाव लाना है, तो वो सुधरेगा। सारे ही करते हैं तो उसने अपने साथ 10 लोग और देखे हुए हैं, तो ठीक है, सारे ही वो बनने हैं चपड़ासी, तुम भी बन जाना। अपने आप को देखो तो सही। बाप का नाम बाला करते हो, बदनाम करते हो, किसी के सामने कुछ भी शुरू हो जाते हो, देखो तो सही।
तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और ये डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। ऐसी ऐसी बातें बनाते भी कितने रंग से, ऐसे कहानी सी रख के मैं इधर गया, मैं उधर गया, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, बात ही मत पूछो। अहंकार आया है ना, तो ऐसी कहानी बना लेते हैं वो, कि खुद को बुद्धिमान समझ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बनाते जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे। जो आज ये छोटी छोटी बातें बना रहे हैं ना, इनको लग रहा है तो क्या हुआ, अब बाबा को थोड़ा पता चलना है, फिर अगर पता चल भी गया तो माफी मांग लेंगे, अपने ही बाबा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज में ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो बाबा जान जाते हैं कि आगे चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, हुई है ना, याद भी है कि नहीं, हुई है। लव मैरिज में कितना प्यार होता है, और यह तो फिर पतियों का पति है, कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। और धीरे धीरे कोई और आता है तो आपके कान भरते हैं, तो इससे प्यार ही खत्म हो जाता है आपका। कितना प्यार होना चाहिए इससे आपका। कोई ये कह देगा नहीं, ये जो कह रहे हैं ना तुम्हारे लिए इसमें कल्याण नहीं है, मैं जो कह रही हूँ ना उसमें ही कल्याण है, उससे बुद्धि हटाकर अपने में लगा लेना, ये कैसा प्यार था। बाबा के साथ हुई है ना आपकी मैरिज, लव है ना, तो उसी का सुनो ना। ये तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सुत प्रधान बन जाएंगे, इस नॉलेज को और कोई जानते ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। अब गायन भी तो है ना, अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, तो अभी तुम्हारी आत्मा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हैं, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप रोज चेंज करते हैं, रिजुनेट करते हैं, रोज बदलाव लाते हैं, रोज इतना पढ़ाते हैं, रोज इतनी शिक्षा देते हैं। कितनी मेहनत लगती होगी आप सोच सकते हो, इतना जोर लगता होगा। तो साकार के दिनों में भी यही वाला पॉइंट समझाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये कहते बाबा आप नहीं समझते हमको। सोचो कैसा लगता होगा बाप को, आप नहीं समझते तो कौन समझेगा तुमको। हाँ तुम्हारी बारी है तो तुम ही कहते हो कि हम जिस तरह के हैं ना आप हमें समझ जाओ, हमारे अंदर ये है ये है। अरे ये सब रावण का है, ये नहीं बात समझ में आ रही बच्चों। जिस चीज को आप कहते हो मेरी ऐसी नेचर है, मेरा ऐसा संस्कार है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसी बाबा मुझे अडॉप्ट करो ना, मुझे ये चीजें देखना अच्छी लगती है, मुझे ऐसे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे पहनना करना अच्छा लगता है, बाबा आप ऐसी मुझे लो ना। क्या है ये, क्या हो रहा है। भगवान आपको इस दुनिया से वैराग्य दिलाना चाहता है, और हम क्या कर रहे हैं, क्यों दिलाना चाहता है, क्योंकि अभी जाने का समय है, तो नहीं वैराग्य होगा तो जाते जाते रो पड़ोगे, तो वैराग्य तो चाहिए ना। रोज इतनी समझानी दी जाती है, चेंज करने के लिए रिजुनेट करते हैं, मनुष्य ग्लास चेंज कराते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही पार है, ग्लास चेंज करते तो इतना खुश हो जाते हैं।
और यहां पर तो बेड़ा ही पार है, इतना सब कुछ मिलेगा। समझते हो बेहद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। हम्म, कितना जल्दी। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। तुम्हें मार्शल देखो, माना तुम्हें बनाने वाला कौन है, तुम्हारा निर्माण कौन होगा। फील कर रहे हो। रात दिन इसी ख्यालात में रहना चाहिए। रहना होता है ना, ऐसे तुम्हें महसूस होना चाहिए मुझे कौन मिला है, मुझे कौन मिला है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वे तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं कि आखिर मुझे मिला कौन है। वो उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना। होता किचड़ा नाले के पास वो झोपड़ियां लगाकर गंध में पड़े रहते हैं। कितनी झुग्गियां आदि बहुत बनी हुई रहती है। ये फिर है बेहद की बात। बाबा एक हद की बात से आपको बेहद की बात समझाना चाहते हैं कि अगर आत्मा अच्छा नहीं सोचेगी तो वैसे ही वो झोपड़ी से अंदर बैठी हुई है, वही झुग्गी के अंदर बैठी है। तो कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती हैं। यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, और क्या चाहिए आपको। ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस झुग्गी में बैठी हुई है। आज शरीर झुग्गी मिसल बाबा ने कहा, इस झुग्गी में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आके बैठे हैं ना। विचार करो हम कहां से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। कहां फंसे हुए थे सोच के तो देखो। कहां से बाप ने मेहनत करके आपको निकाला, और आज क्या सोचते हो। गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनेंगे। रहने के लिए आपको फर्स्ट क्लास महल मिले। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ना ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वे दिमाग नहीं। वंडर लगता है बच्चों को वे दिमाग नहीं है। बाबा हमको कहां से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तुम प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसीलिए बाप को याद करती है, बाबा हमको वहां ले जाओ। अब यहां बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपना
उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। बातें बनाना तो सबको बड़ी अच्छी आती हैं, ऐसा है जी, ऐसा है जी। तो बातों का पकोड़ा नहीं खाना है, जो कहते हुए करना है। गपोड़े नहीं कि ये करेंगे ये करेंगे। आज कहते हैं ये करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। समझो ना चीजों को, भगवान ने क्या कहा है, क्या डायरेक्शंस दिए। करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे। बातों के पकोड़े बनाते रहते। कल करेंगे कल करेंगे, कल से करेंगे कल से करेंगे, और कल मौत आ गया फिर क्या करोगे। फिर तो गया पुरुषार्थ खड्डे में। समझ भी नहीं आनी है कुछ, भगवान से मिलना भी नहीं है, फिर क्या करेंगे। मुलाकात भी नहीं होनी इतनी जल्दी। और सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होता ही नहीं, काल आ ही नहीं सकता। वह है ही सुखधाम, और सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देहाभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहां हमारे कैसे महल बनेंगे। तो अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण और शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। अब याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़े ही। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता ही नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। अब इस समय हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी तो बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई भी रहते, कहां भी रहते, याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प ये युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सब तो प्रधान बनेंगे, और तो कोई भी बंधन नहीं है। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। अब आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार ही नहीं है, पाई का खर्चा नहीं। घर बैठे याद करते रहो तो कितना सहज है। वे बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की, कायदा ऐसे कहता है। और टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। तो ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार ही नहीं। अब जो दहेज देते हैं वो तो गुप्त देते हैं, शो थोड़ा किया जाता है। यहां कहा जाता है गुप्त दान। गुप्त दान देना होता है ना, ऐसे शो थोड़ा करना होता है। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। कोई कोई को अहंकार रहता है
कि सब देखें कि हमने क्या दिया, क्या हम देते हैं। एक दो को बताते भी है कि हमने ये दिया, हमने ये किया। एक दो को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। बताओ ये गुप्त कहाँ से रहा? करने वाले की खुद भी बुद्धि में दोबारा चिंतन ना आए, ऐसा होता है। और फिर जो कर रहा है वो दूसरे को बताएगा तो दूसरे को तो पता पड़ेगा। एक दो को बताते जरूर है, तो वो गुप्त कहाँ से रहा? गुप्त कहाँ से रहा? फिर मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्या ये गुप्त रहा? अपने अंदर भी चिंतन नहीं लाना है तो वो गुप्त होता है। और यहाँ तो मुख से भी बोल देते हैं, संकल्पों से भी बोल देते हैं, और दे के फिर वापस भी ले लेते हैं, तो वो गुप्त कहाँ रहा? ऐसे भी होते हैं। तो ये है तो ना सब गुप्त। तो बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, समझा? जैसे दहेज का शो नहीं किया जाता पर दिया तो जाता है ना? कहते हैं बेटी के लिए दे रहे हैं, तो बाबा भी तो आपको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं कि उसको पता ही नहीं पड़ता। यहां तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो मिला है तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा ना। ऐसे तो तुम्हारा जन्म कहाँ होगा तुमको तो पता ही नहीं। यहां गुप्त करते हो तो वहां पे गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। और साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ तो होगी, फर्क तो जरूर रहेगा। ये भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है, उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही देखते हैं, उल्टी विधियां करते हैं, तो वो उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का? ये बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का? भाई का है या बाप का? ये तो भाई हुआ ना ब्रह्मा बाबा। तो सोचते अच्छा ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा है, ये तो शिव बाबा ने नहीं कहा है, मुख तो इनका ही है। आपको कैसे पता पड़े? आप तो यही सोचो बाबा ने कहा है। आप ये क्यों सोचते भाई ने कहा है या बाप ने कहा है? इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो। तुम तो ये मानो ना कि बाप का डायरेक्शन है, अच्छा है बुरा है, डायरेक्शन है बाप का, मुझे करना है, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी ना तो अभूल करा देंगे। अब क्या सोचते हो ये हमसे तो ऊंचा है ना, इतना तो सोच लो। हमारे जितना तो नहीं, हमसे तो ऊंचा है, तभी तो बाप है। तो अगर कुछ ये राय भी देंगे और कुछ ऊपर नीचे भी हुआ ना तो ये अभूल करा देंगे। ये शिव बाबा आपको कह रहे हैं, इनके लिए उनमें ताकत तो है ना, ब्रह्मा बाप में ताकत तो है ना, शिव बाप में ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं ये तो समझो। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? नहीं, इनसे कारोबार यही तो कराएंगे, एकदम बाजू में बैठे हैं। समझते नहीं है कि इनके माध्यम से क्या कौन रहा है भाई, इतना ही समझ लो बस। तुमसे तो बड़े ही हैं, हम सब छोटे हैं, ये हमसे बड़े हैं। और फिर ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, बस जिसने ये ठान लिया ना,
अच्छा हो बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी ना तो अभूल करा देंगे, उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। कहना कितना आसान है। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ, मुझे याद करके भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। कहीं कहते हैं कि अरे बाहर में वो उसके बगैर मिलता है, अनियन गार्लिक के बगैर भले मिलता है, पर याद का नहीं है। याद का हो तो तुझे ताकत मिले। हे आत्मा सोच कि याद का नहीं है तो तुम्हारा पुरुषार्थ और बढ़ जाएगा। फिर तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कहीं कुछ खाना है, कुछ लेना है, कुछ पाना है। नहीं, याद का नहीं है ना, बस ये अपने अंदर महसूस कर लेंगे याद का नहीं है। तो भोजन जब भी कोई बनाए याद का बनाए, तो उसकी वैल्यू शिव बाबा कराएगा। ये ब्राह्मण लोग बस स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते, ना समझते हैं। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है, वहां भक्ति होती ही नहीं। यह भी किसको पता ही नहीं कि भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में आ जाते हैं। कितना क्लियर है, अब सोच के तो देखो कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। ये बार बार धक्के खाना, कमजोर हो जाएंगे ना। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा, दुनिया ही नहीं बन जाती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सदा फकुर रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। सदा फकुर रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। माना आपने क्या किया यज्ञ में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता लगा तो ये शो है। आप सुनते आए हो शो ऑफ करना, इसका मतलब ये होता है जो भी मैं करूं वो दूसरों को पता पड़ना चाहिए, दूसरे देखने चाहिए। कहीं कुछ पहनते करते हैं, खाते पीते हैं तो उसको भी शो करते हैं, स्टेटस में डालते हैं, ये शो ऑफ है। आजकल ऐसी ऐसी वो बनी हुई है, उसके ऊपर डालते हैं हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, दुनिया को बताते हैं।
फिर दुनिया उस पे कमेंट करती है, ये सब क्या है? शो ऑफ है। तुमको शो ऑफ नहीं करना है, तुमको तो भगवान का मददगार बनना है, शो ऑफ नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा दिखाना है। आपका जन्म अभी बाप को दिखाने का है। भगवान इतनी मेहनत कर रहा है हमारे अंदर की सफाई करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। हर एक्ट का अपना हिसाब होता है, ठीक है। आज का वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वे और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना। आज का स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हम शिव बाबा के साथ हैं, इसीलिए हमें ये टाइटल मिला है शिव शक्तियां। शिव है तो हमें शक्ति है, शिव नहीं तो हमें क्या शक्ति है? हम शक्ति भी नहीं है। तो शिव शक्तियों के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? ज्ञान के, ना कि वो स्थूल हथियार। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे आपकी बुद्धि का साक्षात्कार होता है कि आप किसके संग हैं, कौन है आपके साथ, कौन है आपके पीछे, कौन आपको ऐसा बना रहा है। तो शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार ही है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। इसलिए शक्तियों को हमेशा, शिव शक्तियों को अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित दिखाया जाता है। जो भी माना देवी, जो भी देवी माँ दिखाई गई हैं, उनको हमेशा अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। वो स्थूल के अस्त्र शस्त्र नहीं, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके आधार पर है एक ही लेकिन अष्टभुजाधारी है, 10 भुजाधारी है एक ही, लेकिन वो ऐसी है क्योंकि उसके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ओम शांति।